सबको। तो राम राम। तो हमारे सूरजमल जी हैं, जाने माने नेता, सब जानते हैं, एमसीडी के बहुत जुझारू नेता जिनको कहते हैं, जिन्होंने करतारजुन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। और आज करतारजुन जी की स्मृति दिवस मनाते हैं हम उनकी याद में, उनके पुत्र जोगिंदर जून जी और हमारा करतारजुन ट्रस्ट है जो। तो आज उनके विचार सूरजमल जी की जुबानी आप सब सुनेंगे कि उन्होंने हमारे समाज को, हमारे शिक्षक समाज को क्या क्या दिया है। तो सूरजमल जी आप पेश करें। ऐसा है जी, करतार सिंह जून तो स्वयं में एक आंदोलन थे, कोई आदमी नहीं था, वो एक आंदोलन था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में समाज के सिवा किसी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। और मैं तो सर्विस में आने से पहले उनसे प्रभावित था, क्योंकि मैं जेबीटी ट्रेंड था और CRA सोनीपत पढ़ता था। उन दिनों हरियाणा की स्ट्राइक चल रही थी मास्टर सोहनलाल के नेतृत्व में। बंसीलाल एक क्रूर शासक थे, CM थे उन दिनों। उन्होंने टीचर की इतनी दुर्गति कर दी थी, यहाँ से उठाए उस छोर पर छोड़ दिए, जंगलों में उतार देते, कोई नमस्ते करने वाला लेने वाला भी नहीं रहा था। इस तरह की व्यवस्था बनाई थी। क्यों? क्योंकि समवर्ती सूची मामला नहीं था, स्टेट सूची में था, उनको बचाने वाला कोई था नहीं। हमारे करतार सिंह जून इतने समझदार और योग्य नेता थे। दिल्ली में वो नेतृत्व करते थे MCD में, लेकिन हरियाणा टीचर्स को बचाने के लिए अपने 4 साथियों के साथ 5 जने गुहाना गए और वहाँ अरेस्ट दी। मैंने उनकी अरेस्ट के फ़ोटो अखबार में पढ़े। उससे पहले मैं अखबार भी नहीं पढ़ता था। मेरा इंटरेस्ट इतना बढ़ गया। उस नेता ने ऐसा काम किया, उनको चौकी में तो बंद किया गया, हाथों में हथकड़ियाँ लगा दी, रस्से से बंद कर रखा। और उन्होंने आवाज़ उठाई। वो अरेस्ट क्यों दी? वो अरेस्ट दी थी समवर्ती सूची में मामला लाने के लिए, ताकि पार्लियामेंट क्वेश्चन बने। और उन्होंने फिर पार्लियामेंट क्वेश्चन बनवाया, वहाँ से बाइज्जत हरियाणा टीचर को वापस भेजा। ये करतार सिंह की सूझबूझ थी। वो दिल्ली MCD के नहीं, ऑल इंडिया के समेत DU का नेतृत्व करते देखा मैंने। DU वाले हमारे धरनों पाते देखे हैं मैंने। वो इस किस्म के नेता थे। बढ़िया पढ़े लिखे भी थे, रेगुलर ग्रेजुएट और B.Ed भी थे, बढ़िया धारावाहिक इंग्लिश भी बोलते थे, बुद्धि बड़ी अच्छा काम करती थी, मजबूत तो वो थे ही थे। उनकी ज़मानत भी वहाँ जब अरेस्ट के इल्ज़ाम ऐसे बुरे बुरे लगाए गए, उनकी ज़मानत उन दिनों होम मिनिस्टर होते थे दीक्षित, शीला दीक्षित के ससुर, उन्होंने बीच में उसकी उनकी ज़मानत कराई थी। और फिर उन्होंने वो आंदोलन सफल कराया। हरियाणा का टीचर्स को स्कूलों में रखा, घरों में रखा, सारे दिल्ली में रखे और बाइक से तो वापस गए। ये उनका, मैंने सर्विस में आने से पहले ही जब इतना काम देखा तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं 75 जनवरी में यहाँ लगा। लगने के बाद उनकी एक सभा थी, उनकी नहीं थी हकीकत में, प्रचार किया गया। जून साहब की सभा है रामजी लेन स्कूल में। मैं बसीदारा पर ज्वाइन किया था, रामजी लेन को नहीं जानता था। मैंने अपने हेडमास्टर को कहा भाई जून साहब को मैं देखूँगा और मैं उनकी सभा में जरूर जाऊँगा, आप मुझे भेजो, वो आगे मेरे साथ भेजो। मेरे हेडमास्टर ने एक टीचर मेरे साथ किया और रामजी लेन हम चले गए। वहाँ जब जाकर मैंने देखा तो वो सभा एंटी ग्रुप डेमोक्रेटिक पार्टी वाले कर रहे थे। उन दोनों जिसके पदाधिकारी सरदार तखत सिंह और पंडित शेर सिंह होते थे। जब वहाँ जाकर हमने पूछा भाई कौन सा करतार, तो उन्होंने बताया मैं करतार सिंह जून नहीं है। हम वहाँ सुनने लगे। देखता हूँ तो मैंने पहला नेता देखा अपनी ज़िंदगी में दूसरे की सभा में बेद लगा रहा है। वो पीछे से आए और सीधे मंच पर चढ़ गए। वोटिंग होगी तो उन साहब आ गए। तखत सिंह बोल रहे थे, वो एकदम से पका गए। करतार सिंह जून खड़े हो गए, देखा, फिर बोले तखत सिंह भाई कुछ कहना। वो कहे मैं तो सिर्फ जवाब देने आया हूँ, अब मेरे विरोध में मीटिंग कर रहे हो तो मैं जवाब देने आया हूँ। आपने जो कहना खुल के करो, बाकी आपने 2 बात कही वो मैंने सुन ली। बोला मैं कुछ नहीं कहता, आपने सुनी तो वही बात है। बोला आपने कहा है मैंने वहाँ अरेस्ट क्यों नहीं दी, किसके इजाज़त से गया। पहली बात तो ये है MCT हमारे ही हाथ में है, मैंने पूरी कार्यकारिणी की इजाज़त लेके गया हूँ। अगर ना भी लेके जाऊँ तो मैं पर्सनल करतार सिंह की हैसियत से अरेस्ट हो सकता हूँ। मेरे साथी पिस रहे हैं वहाँ, आंदोलन को दबाया जा रहा है, तो मामा बंद हो गया। उसके बाद उन्हें लगा पैसे का। पैसे का मैंने आज तक ना हाथ लगाना ज़िंदगी में लगाऊँ, वो मेरा कैसे जवाब देगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है मेरा कैसे एक पैसे गिरा कर ही नहीं कर सकता। ये करते ही वहाँ पत्थरों की बौछार होगी, सब हम भगदड़ मचली, वो भाग गए। तो ऐसा जो झाड़ू नेता जो दूसरे की सब भाग जवाब दे तो उसमें कुदरती स्वतः ही ईमानदारी झलकती है, उसका मजबूत हृदय कितना है वो भी पता चलता है। उसके बाद 75 में ही पेन डाउन स्ट्राइक आई, मार्च के महीने में 73 वाला कमीशन लागू होना था।
हमारी सर्विस तक 1.5 महीना थी, 17 जनवरी की ज्वाइनिंग थी। हेडमास्टर ने कहा बेटे तू रहने दे, स्ट्राइक में ऐसा मत ले। जी मैंने कहा भाई संगठन समाज के लिए, समाज में आए हैं, समाज के लिए काम करना है, समाज के लिए स्ट्राइक है तो मैं ऐसा जरूर लूँगा। मैंने ऐसा लिया और वो स्ट्राइक आगे ना बढ़ गया, पेन डाउन में वो 330 वाला ग्रेड लागू हो गया, जी वो स्ट्राइक नहीं हुई। उसके बाद जून साहब के नेतृत्व में 79 में नीचे से ऊपर सीनियर सेक्रेटरी ज्वाइंट काउंसिल बनी और उसमें एक स्ट्राइक हुई 1979 में। उसमें हम नए थे, 4 साल की सर्विस थी, इकट्ठा काम चल रहा था। मैंने उसमें इतना काम कर दिया कि मुझे सब कुछ जानने लगा। जी और फिर मैंने एक दिन कहा भाई हमारे स्कूल हो गए करके हम लोग बंद, अब मैं जाऊँगा जेल, अब मैं बाहर रहूँगा। वो कहने लगे भाई 2 दिन रुक जाओ, जाने गए और सो जाऊँगा। तो ये कह मैं आ गया। जो उनके बड़े नेता थे, त्यागी एंड कंपनी थी, वो बल्कि घबरा गए, उन्होंने मेरे साथ नहीं बढ़ाया प्रोग्राम। मैंने अपने स्कूल में आकर कह दिया। एक दिन बीच में था, अगले दिन उनके सस्पेंशन ऑर्डर आ गए। वो सीनियर सेकेंडरी में सीतारापुर में थे, वो मेरे स्कूल में आके मीटिंग करते हैं। अब भाई जो आप प्रस्ताव दे रहे थे ना, हमने मंजूर कर लिया और कल हम चलेंगे। बाबू बहुत अच्छी बात, बड़ा अच्छा समाचार दिया। और मैं त्यागी जी एक बात बता दो, सस्पेंशन ऑर्डर आए थे, खुश हो जाए पर हाँ आ गए, बस ठीक है, फिर भी ठीक है। वो आंदोलन सफल हुआ। उसमें क्या मिला, नई डिमांड क्रिएट करी थी। उसमें आपकी मेडिकल लीव, ये करंट लीव नहीं होती थी, मेडिकल 10 जो मेडिकल थी वो कन्वर्ट हो जाएगी उसमें, क्योंकि चौधरी चरण सिंह वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे उन दोनों। राजनारायण हमारी उसको ताकत दे रहा था। लेकिन जब वहाँ मीटिंग हुई तो चौधरी चरण सिंह ने कह दिया भाई आपकी डिमांड पूरी की पूरी जाएगी। मैं राजनारायण बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन देश की वो सामर्थ्य नहीं है अब जो मैं पैसा दे सकूँ। तो वही बीच का रास्ता निकाल गए। जून साहब ने ये कहा आज ना दे सकते, आगे तो दे दोगे, फिर मिलता रहे ऐसा तो कर दोगे, ऐसा बताओ को रास्ता। बोला हमारी मेडिकल लीव वारंट लीव में कन्वर्ट करो, हमारे पास एक वारंट लीव नहीं है। वो 10 वहाँ से वारंट लीव शुरू हुई 81 सितंबर से 79 की स्ट्राइक की है। ये जून साहब का काम था जी। 83 फिर स्ट्राइक की, हर चौथे साल की स्ट्राइक है जून साहब जी। 83 फिर जेड़े बड़ी। उन दिनों मेरे ख्याल टोटल टीचर 10,000 के ऊपर नहीं था जी। और 5 साढ़े 5 हज़ार टीचर 83 में जेल में पहुँच गए। इतना तगड़ा आंदोलन था, केवल प्राइमरी सेल की थी 1983 हाँ। इतना तगड़ा आंदोलन किया, MP मिनिस्टर सब वहाँ मिलने गए और वहाँ से स्ट्राइक कॉल ऑफ करी, हम उसमें कामयाब हुए। उसके बाद आता है सन 87, 4 साल बाद फिर देखो आप, सन 87 में फिर अपनी डिमांड क्रिएट करी और सबसे पहले धरना दिया दिल्ली के 7 MP के मकानों, 24 घंटे का धरना, दिन रात, हर MP की कोठी पे। उस हर धरने में मैं साथ था, सुबह से शाम तक साथ रहते। वहाँ मेरे को एक बहुत तगड़ी मिसाल भी देखने को मिली। टाइटलर के वहाँ धरना चल रहा था हमारा, रात को हम जैसे ही बाहर थे, टाइटलर आया सीधा अंदर का नाम सुनते ही करतार सिंह वहाँ आ गया। आते ही कहने लगा जून साहब यहाँ तो भाई अंदर सो, कोठी आपकी है। करतार सिंह बोला भाई भाईचारे में आ रहा, मैं डिमांड लेकर आया हूँ, कोठी में सोने नहीं आ रहा, मैं सड़क पर सोऊंगा, मेरी डिमांड उठाओ पार्लियामेंट में, ये पूरी कराओ, मैं इसलिए आया हूँ यहाँ। बोला ठीक है जी आपकी देश शिक्षा। उसके बाद ये जो पुराने सीनियर थे विश्वनाथ एंड कंपनी, वो पहुंच गए, बजाय तुम खाना खाओ, फिर 5 आदमी यहाँ सो जाना। हम चले गए करोल बाग होटल की तरफ चले। रास्ते में हमारे में एक कच्चा आदमी था, नाम तो नहीं बताना चाहिए, उसने बहुत कमज़ोर बात कही। बोला जून साहब सर्दी में सोएंगे, थोड़ी वाइन ले लें। करतार बोला ले लो भाई। बोले जो उन्होंने का फंड में लग जाएगा, उस आदमी के जानते थे। करतार सिंह ने वो जान से मार दिया होता, इतना गुस्सा हो गया, इतनी गाड़ियाँ दे दी, लवलू के पट्टे सारा यूनियन के फंड से चलता है तेरा, तो आया कि क्या करने था मेरे साथ, तेरे जैसा आदमी चाहिए नहीं। और मैंने मुश्किल से शांत कराया, क्योंकि उन दोनों एक कमजोरी आ गई थी, कभी एक तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था तो गुस्सा बहुत जल्दी आ गया था। मैंने बहुत मुश्किल से शांत करा और फिर शांत कर खाना खा गए। तो उसकी करतार सिंह जोन के ईमानदारी का प्रतीक है वो चीज़। इतना गुस्सा आ गया शायद किसी आदमी को आई, आकर सो गए। सुबह हम बैठे, एक खंभा पड़ा था कोठी की 4 दीवारी के साथ, उस पर धूप में बैठे। कि हमारे टीचर जाने लगे विश्वनाथ वगैरह। टाइटल बाहर निकल गया और कहने लगा भाई साहब दिखाई देती है। तो बोला वो बैठे हैं, वहाँ पहुँचा, बोला बड़ा भाई नमस्कार। नमस्कार टाइटल साहब। बोला अब तो खड़े हो जाओ।
बोला आप ऐसा है कि मैं आपकी डिमांड उठाऊँगा, और भाई साहब कभी कभी आते रहा तो मतलब इतनी खुददारी थी उस आदमी के अंदर। वो कहने लगा बात सुनो भाई, भाईचारे में 200 बार आऊँ मैं, अब पर तू चाहता है मैं सलाम मारूँ, करतार के चैन में सलाम मारना नहीं है, मैं डिमांड है, मेरा काम है कि मैं तेरे बाहर खड़ा हूँ, बिना काम चापलूसी नहीं करता मैं कभी। इसे देखिए आप उसकी कितनी महानता और कितनी बिल्कुल। खुददारी है उस आदमी के अंदर। उसने अपने परिवार की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं दे रखा। आप नहीं ध्यान से दे- देख लो, जी वो तो पता है। वो आदमी जब 65 में लगा था यहाँ, और 71 में वो इंसान जनरल सेक्रेटरी चुना गया, सीधा 6 साल की एज में। जब दीपचंद बंधु विश्वनाथ नेतृत्व कर रहे थे, जब अंडर 1 हेड थी एजुकेशन, बाद क्रिकेट हुई तो चिंता होगी वहाँ कौन बनेगा। जी जब करतार का नाम आया था, एक मुश्त बढ़ा दिया, लोगों ने काम ज़्यादा कर रखा था। पहला काम क्या था, हेड ऑफिस में एक रजिस्टर था जो ज़्यादा करता था, इसमें एंट्री होती थी टीचर की। पहला काम उस आदमी ने क्या करा था, ऑफिस हमारे लिए है, टीचर काम ऑफिस में जाएगा और कहाँ जाएगा, छुट्टी के बाद वो जाएगा तो उसके घर में क्या काम नहीं है, क्या काम के लिए जा नहीं सकता। उसने सबसे पहला काम करा था, जाकर वो विजिट रजिस्टर उठाया और फाड़ कर खिड़की अंदर से बाहर फेंक दिया। और यहाँ हर टीचर काम के लिए आएगा, बगैर काम को आए तो आप एक्शन ले सकते हैं, काम के लिए टीचर जरूर आएगा। ये पहला स्टेप था उस आदमी का। बाद क्रिकेट के बाद प्रमोशन नहीं थी, SI भी नहीं था उन दिनों। 68 दिन की भूख हड़ताल, गांधी बैठा था, के गांधी, जी करतार के नेतृत्व में। जी लाल आँख हो गई थी, खून थम गया था, हॉस्पिटल मुश्किल से बचा था। उस आकर तक आपने देखा वो देखा चर्चा है, लाल मैंने ने, देखा है के गांधी। वो वही इफेक्ट था उन दिनों में। वहाँ पे प्रमोशन चैनल खुला, 68 दिन के स्ट्राइक के बाद रात आरमान सी होता था। उसने उस दिन पूरी नहीं की कोई बात, बल्कि अपमानित शब्द करे, उल्टा बोला। वहाँ करतार सिंह का खून घोड़ गया, ने बोला पंडित जी बदला लिया जाएगा अपमान का, और सार्वजनिक सत्य पर बदला लिया। वो तो क्या बताऊँ मैं क्या लिया, लेकिन सार्वजनिक सत्य पर बदला लिया। टर्मिनेट हुए 78 मोरारजी सरकार में बाद में रिजिस्ट्रेट हुए, और उस दौरान मॉडल बस्ती स्कूल में यूँ ही बैठा रहा रेगुलेटर, ऐसे लोगों का काम करता रहा। एक स्कूटर रखा करता हूँ जबकि तो बहुत कम लोगों के पास थे, हाजिरी पक्की। वहाँ से कोई भाई काम के लिए गया, अपने स्कूटर बैठाया, सीधा जॉन में, सीधा हेड ऑफिस, काम कराते ही वापस वहीं, अगर आपको दूसरा साथी ना आ जाए। कभी भी मतलब मक्कारी और खाम खागा नाजायज फायदा नहीं उठाया, जी काम के लिए बैठा रहा सदा और काम करता रहा। ये था करतार सिंह। जितने भी काम कराए ना, ये दावा मेरा, आज तक किसी भी अध्यापक नेता ऐसा हिंदुस्तान में होगा नहीं ना इतने काम करा सकता, ये दावा है। उसमें चाहे SI का चैनल खुलवाया, अपना 72.5% कोटा तो आपके सामने है, प्रमोशन कोटा 72.5, डायरेक्ट 27.5। ये काम वैसे थोड़े होने थे। अगर वो मजबूत लीडरशिप ना हो तो कोई नहीं सुनता, और मजबूत था तो टीचर ने भी खूब साथ दिया, जी मजबूती उन्होंने भी दी। एक आवाज में सारे खड़े होते थे। अपने परिवार की तरफ नहीं देखा। हमारे जैसे बंदे, जैसे मैं मोती नगर से मेंबर था, कर्मपुरा से, स्ट्राइक चल पड़ी, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी पर्ची नहीं काटी। वहाँ वोट क्लब पे रैली में मेरे को बुला लिया, भाई पैसे की डिमांड है, ज्वाइंट काउंसिल की स्ट्राइक है और यहाँ कुछ पैसा देना है, पर्ची वर्ची काट लो, बाकी उन साहब मेरे से कितने चाहिए वो बता दो, मैं पर्ची नहीं काटता। जी बोला संघर्ष सबका काट ले, मगर वो तो मेरा काम है ना। बोला तो 200 रुपये भेज दिए, भाई पकड़ो, 2 किस्तें देने हैं, बोला उसको दे दे, मेरे को नहीं। 200 रुपये वहीं का वहीं दे दिए। मेरे एरिया में दूसरा पर्ची काट गया, मैंने उनको मना करा कि मैं नहीं काट रहा, तो दूसरे को देते हो। हमने बसें चलाई अरेस्ट देने के लिए, जंतर मंतर के लिए। रोज़ एक बस कर्मपुरा से आती थी, अरेस्ट जो देते थे 4,000। जी सबका खर्चा मैं राजपाल टुटेजा कन्वीनर था, जेब से दिया। एक लड़की थी राणा, आशा राणा, उसने पूछ लिया भाई साहब कहाँ से देते हो, कहाँ से देते हैं, ला पर्ची नहीं काटते, बाकी भी देते हैं। बोला आपके घर का काम है, मैं तहसील में मंदिर के मांगे नहीं, हमने कभी काटा। बोले मैं करूँगी। उसने बस में खड़ा होकर चंदा कलेक्ट करा 10-10 रुपये, वो भी थोड़ा रह गया। वो बोले भाई हो गया, का कौन करना है, मना हो गया। जब तो उसने करा था, वो उसकी जागरूकता समझो। जी वहाँ ऐसे अरेस्ट देते रहे, और मैं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। उसके जितने भी अनुयायी थे ना, बहुत ही मजबूत थे। वो बता रहा हूँ, जब अपमान का बदला लिया तो 5 आदमी थे, उनको ये कहा था मेरे को वहाँ तक पहुँचा दो, फिर तुमने भीड़ में रल जाना है, नुकसान मैं अपना करवाऊँगा। क्या क्या नाम था उन 5 आदमियों उन का? 5 का एक तो शंकर था, जी पंडित जी था चौंती का, उमा शंकर जी। उमा शंकर, अच्छा चांद भी था, अच्छा। सुखदेव वर्मा था, वो डडयाला चांद प्रकाश भारद्वाज। माधवर भी था। जी
और सुखदेव वर्मा भी था, अच्छा कईयों के नाम मैं जानता हूँ। लेकिन ये इतने मजबूत के मन में किया ही अकेले छोड़ कर चलेंगे, वो लात मारा उनके, पुलिस वाले पकड़ रहे, वो भागा नहीं किया गलत हो गई, इतने मजबूत उनके आई। देखो आप कैसा नेतृत्व था उस आदमी का। जी। और कई दृष्टांत तो मैं ऐसे बता दूँ, जैसे ये बता आपने टाइटल का, फिर हम चले गए भगत की कोठी धरना ले देंगे। 87 के बाद कब धरना हुआ फिर? 87 के बाद तो उनकी डेथ होगी, जो 92 में हुआ चले गए। 92 में हुआ। जब तैयारी थी। अच्छा 92 में हाँ, मेरी फिर वो- नौकरी लगी जब हाँ, ये फिर वो यूनिटी चले को गए चले थे, गए। तो एक बहुत बड़ा मतलब वो छा गया था मातम सा। हाँ। 92 जनवरी में मैंने ज्वाइन किया था। हाँ। तो इनको 16 सितंबर को एक्सपायर कर गए हाँ, थे, expire। तो मैं 7-8 महीने ही रही, लेकिन हाँ। इनके चर्चे बहुत सुने थे। हाँ, जब तैयारी थी एजिटेशन की, जी। वो डेथ होगी अचानक, हार्ट फेल हो गया, हार्ट हार्ट फेल अटैक हो हुआ था। तो हमने जो धरना दिया, भगत ने, क्योंकि भगत की तुति बोला था तुम दोनों, दिल्ली का एक राजा था एक तरह से, जी। उसने हमारे धरने को उठवा दिया। पार्लियामेंट वाला सचिवालय थाने वाला, उसको लंबे समय से रहा करता, हम सारे जाने आते, कैंची से राजपूत नाम था उसका। वो आते ही बोला, हम गरीब छावाए थे, बैठे मिले थे अच्छी तरह। वो बोला जॉन साहब नमस्कार, बोला नमस्कार भाई कैंटीन आओ। बोला उनके धरना उठाना पड़ गया। बोला ठीक है भाई उठो भाई, उठा ले। करा फोल्ड रख, दरी फोल्ड कराई, उधर रखी, हम आगे उठा लिए, ट्रक ले रहा था थाने में। जा छोटे थाने में जाकर चाय पानी पिलाई और फिर समोसे खिलाई, और फिर बोला जून साहब अब जाओ घर। बोला बस इसीलिए लाया था। बोला जेल के कागज बना दे, घर नहीं जाता करता सिंह दोनों, कभी एजिटेशन है तुम्हारा, या वहीं बैठागा जा तेरी बिछा के, दो काम में, एक काम करना पड़ेगा। और बोला मैं दुआ मत कोई सब ना करूँ तो तब लग तेरा सर फोड़ का फौजदारी बंद होगा, जी, ये नेता होते हाँ। थे। हाँ। घर नहीं जाऊँगा। हम्म, उसने फोन में लाया, भगत बोला उठा के वापस। हम्म, बैठते ही 5 मिनट के अंदर अंदर बुला लिए, और जाते ही करतार सिंह तो उनके ये समझ थे, भगत जी घने घमंड में आके बिल्कुल भूल गए सब कुछ। बोला याद रखो, बोला नहीं तुम समझ नहीं ठोआ, बोला आपने ठोया, हम्म, याद रखो जो समाज बोला सर पर ताज रख सकता है हाथ में कटोरा दे सकता है। ये हकीकत के शब्द हैं, साथ हकीकत रह के कर बोल रहा बिल्कुल। हूँ। मतलब ऐसा हमने तो मैं जब तक हूँ ऐसा कोई हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। नहीं तो एक किसी समय नेता के बदलेंगे। सामने कहाँ हिम्मत होती है आजकल उसने बोलने की। अपनी नौकरी की परवाह नहीं थी। हम्म, उसका भाई बहुत बढ़िया था, बड़ा होशियार सिंह, छोटा दादा पीटीआई था ये। होशियार सिंह, ये बच्चे बच्चे उसके पास रहा करते, बाकी जो अंदर तो घर से जो उधर दही ये ढोया करता बेचारा, यहाँ लग गया था। बच्चे यहाँ खाओ पियो पढ़ो करता रहा, अपनी लाइन में लग रहा है। और फन वाला आदमी था, एक ही धुन थी, मेरे समाज का काम कैसे हो। समाज से अलावा उसने कुछ दिखा नहीं था, और बेईमाना पड़ा भी साथी हुआ ना, तो उसने वो भी नहीं बख्शा कहीं वगैरह, चाहिए नहीं। आपका ध्यान हुआ छोटी सी दुर्घटना हुई थी सुल्तानपुरी में, एक टीचर के कान पकड़ा दिए थे डीओ रणधीर सिंह। जी। गलती डीओ की मत मानो, गलती तो उससे कि अपने बड़े की ज़्यादा मानो आप। हम्म, वो किसी बच्चे को मुर्गा बना रहा था, डीओ पहुंच गया। डीओ ने बोला कैसे बना दिया, डबल टीचर बना दिया कि बच्चा है मेरा शिष्य है, तो तरह से काबू करना पड़ता है। लेकिन वो ना वो घबरा गया बेचारा, और जो का नौकरी लगा था वो घबरा गया, बोला मुर्गा बन तू पढ़ के देखा, वो मुर्गा बन गया। उस पर पूरा हल्ला हो गया। मैं उस दिन गाँव से आ रहा था ट्रेन से, जी। वहाँ देखा स्टेशन पर टीचर थे, बाकी बात है जैसे उतर गया। मतलब बगैर काल के छोटी सी बात पर 2,500-3 हज़ार टीचर सुल्तानपुर में इकट्ठा हो गया, और करतार सिंह चुन चांद दोनों धुन हो गए। ये वहाँ बैठे। अब वहाँ फैसला हो गया, करतार बोला भाई हाँ तो मेरा प्रेसिडेंट है चांद ने, फैसला ले। चांद बोला तो भाई साहब फैसला तो आपको दो, बोला नहीं मेरा प्रेसिडेंट तो तू है, फैसला ले। हम्म, फैसला नहीं लिया गया। बोला मैं वो मुँह फट था, बोला भारद्वाज साहब मैं समझ गया तू फैसला क्यों नहीं ले रहा। अरे मेरी संस्था का आदमी है, तू टॉप पे है, लेकिन तू यूँ ना ले रहा है, रणधीर भी चाट सर मैं भी चाट हूँ, तू मेरे से फैसला चाहता है ना, तब मैंने फैसला ले लिया तो सार्वजनिक माफी मांगेगा ना, तो टीचर की तरह मौका बनाऊंगा इस ग्राउंड को। जो फैसला था वहाँ करता था। उसके बाद हम चाय पीने चले गए, सुल्तानपुरी जलेबी चौक पे बड़ा छप्पर पड़ा था, वहाँ बढ़ गए। मेरी एक मुलाकात थी, आप जिस याद का जाने माना व्यक्ति आया था, होशियार सिंह प्रिंसिपल, हाँ होशियार सिंह जानते हैं। ठाकरान आगे संबंधी था, वो एक बैच के थे, रणधीर सिंह, होशियार सिंह, दामा धुमायूं सब एक साइड के उसका था। तो रणधीर सिंह अगर वो क्लास फेलो भी हो सकते हैं, गुआंढी भी थे। तो वो आया वहाँ
टीचर में यहाँ बैठा रहा हमारा और यूँ देखा उसमें आगे मैं बैठा मैंने वो पहचान गया क्योंकि मैंने स्कूल प्रिंसिपल था उन्होंने लगे मुझको डालता क्या था मेरा एक टीचर आया उन्होंने देखा वो उसके बारे में आप खींच के पीछे लेना जरूर मगर सब कैसे आया बोले यार मैं CID से बोले कुछ पता कर यार वो यहाँ मैंने कहा तो बता दी मैं पूछो बोला जून साहब ने से फैसला ले लिया मैं फैसला ये ले लिया या तो सार्वजनिक माफी मांगेगा और ना तो मुर्गा बनावा जा रहे जो फैसला ले लिया और उसने को अच्छा काम थोड़ा करे नहीं टीचर को मुर्गा बहुत घटिया काम कराया है मेरा साथी है मैंने बड़ा बता रहा है तो मैं पूछने आया हूँ तो रास्ता निकल गया फिर उसने सार्वजनिक माफी मांगी थी जब फैसला हुआ था ये करतार सिंह जून का नेतृत्व था और ये बिल्कुल सच है जंतर मंदिर पर हमारा एक भी धरना बगैर ड्यू के प्रोफेसर नहीं गया हमेशा ड्यू के प्रोफेसर हर हमेशा नीचे से ऊपर तक सब में मान्यता थी हर स्टेट का आंदोलन और सबका नेतृत्व उसने यहाँ करा तो आज उसका परिणाम टीचर समाज के लिए बहुत बड़ा घाटा है पूरा घाटे का सौदा है उसके बाद हम तो ये चाहते हैं एक समाज में 2 पैसे भी ठीक मिल गए महंगाई है पैसे भी ठीक हो कुछ ना है महंगाई कितनी है वो देखो उसके हिसाब से कमजोरी आएगी नेतृत्व भी हीन होगा समाज यूनियन फेल कर दी यूनियन बगैर समाज चलता नहीं तो सारा मामला ये खराब होगा हम यूनियन बहाल होनी चाहिए जैसे तैसे किसी भी तरीके से हो जाओ जी वो काम थोड़े हों ज़्यादा हों आपने एक और देखा होगा करतार सिंह जून के बाद चुनाव में इलेक्शन हुआ उसका साथी भाई या चांद हमारे एंटी चला गया जी सारे आदमी नहीं खड़े कर पाए 55 पॉकेट की जगह 25-30 पॉकेट पर खड़े कर पाए थे हम 1 दिन में लगा हमें तो फिर भी इलेक्शन कराया हार गए उसके बाद वो 10-11 साल काट गए 7 साल में इलेक्शन करा फिर जी 7 साल तक एक भी यूनियन का काम अगर उन्होंने करा हो प्रमोशन की रजिस्टर हुआ कि ट्रांसफर करा दिया यूनियन का काम नहीं होते यूनियन का काम होता नीति का काम आगे क्या होगा जी एक भी नहीं कराया बल्कि एक तो ऐसा था शांति देसाई मेयर था श्री भगवान पारासर के साथ झड़प हुई थी पूरा देखा गिरा चौकर देकर चोट लग रही है टाउन हॉल पे और हम पहुंच गए हम तो एंटी ग्रुप में चले गए पहुंच आंदोलन में जाना है वहाँ के पूछा मैंने बड़ी बड़ी डीजें हाँ करा के लाल सिंह रावत आत्मदाह कर लेंगे न्यू कर लेंगे मैंने नीचे बैठा था मैं बोला क्यों कर लेंगे आत्मदाह क्या करेंगे तुम आप क्या कह रहे हैं आत्मदाह क्यों कर लेंगे वर्मा कर लेगा डींग मत क्या करें और आप कर लोगे मगर मैं तो कदे भी ना करूँ आप कह रहे हो मैं तेरे बोला लाऊंगा चढ़ा के अंदर गए हमने ले नहीं था क्योंकि उनके हाथ में थी वहाँ से आगे मैं शाम तक बोला तू मैं पुराने था मैं हाँ तूने उधर देखा दे केले खा लिया उस पर जो पहला शब्द लिखा जाता है वो भी भूल था नो विक्टिमाइजेशन शब्द लिखा नहीं था एक्शन हो मौजूदों के अकाउंट ब्रांच का क्या होगा इस पर लिखा गया तो कुछ ओह गलती हो गया फिर मैंने ले रहा है फिर वो पूरा साथ दिया दिन रात लगे रहे और भगवान ने हमारी छोड़ी 9 में इतनी तगड़ी जीत हुई 13,500 वोट टोटल और 5200 से पैनल जीता सबसे कम जीतने वाला सेक्रेटरी विक्रम यादव था 2700 से वो क्यों क्योंकि यादव वोट बहुत है हमारे यहाँ चलता है ऐसा जगदीश यादव था नजफगढ़ से ये भी मना कर रहा था विक्रम इसका परिवार भी मना कर रहा था वो भी नहीं लड़ाना चाहता मैं बोला वो आएगा तो जरूर लड़ाऊंगा उसके सामने उतारा जब 2700 सबसे कम जीत विक्रम की थी लेकिन बहुत था 5200 पर पैनल जीत रहा सारा का सारा और उसके बाद जैसा पैनल जीतता हमारे भाग्य लगाओ हमारा भाई मेरा बैठा है जी संघर्ष किया जोन के नेतृत्व में गाइडलाइन भी मिली और 2 इतने बड़े काम हो गए यूनियन के काम वो थे करतार सिंह की डेथ के बाद अगर यूनियन के काम हुए तो उसी के सपुत्र के नेतृत्व में हुए और हमारे सम्मानित मेयर भाई आज़ाद सिंह ने पूरा साथ दिया जायज़ मांगों का जोर लगाकर वो दोनों काम कराए बल्कि मैं तो यहाँ तक अभी भी कहने को तैयार हूँ एक डिमांड तो ऐसी थी जिसको मैंने जब डिमांड बना रहे थे ये कहा था भैया तो मुश्किल है क्योंकि ACP एक मिल की दूसरी मगर आप प्रमोशन नहीं लेते तो डिनाई करते हो तो वो नहीं मिलती डायरेक्टेड में भी वही रूल हमारे यहाँ भी वही है लेकिन दूसरा चैनल खोल कर उस चैनल से और बहुत जोर लगा गए जून साहब के नेतृत्व में मेयर साहब ने इतना काम कर दिया अब वह डिमांड भी पूरी करा दी जो ना होने वाली थी बिल्कुल आज भी यहाँ हमारा प्रमोशन है जी वहाँ डिनाई करता था प्रमोशन नहीं है इतनी बड़ी मांग पूरी कराई चैनल दूसरा खोल दिया ये बुद्धि का करिश्मा था जी तो काम हुआ तो उसके बाद मैं तो इलेक्शन में भी कहा करता जो कहते हैं भाई जोगिंदर कुछ कर देगा माँ करेगा कैसे करेगा भाई
अरे मका जब काली का माँ काली ना तो को रेडिया तो होगा, करेगा, करतार का ही हो, और उसके नेतृत्व में हुआ। जी। और तो और मेयर साहब के बहुत आभारी हैं जिन्होंने इतना जोर ला, क्योंकि वो स्वयं टीचर और हमारे भाई और बड़े भाई के भाई जी साहब शंकर माँ भी दर्शे थे ना। हम एक बार चले गए जब मरने के बाद रास्ते के लिए वो पत्थर लगवाना था, कोठी पर गए, सिर्फ 2 बात कही थी। भाई आगे केस मेरे पास आ गया, करतार सिंह का नाम करना करूँगा तो किसका करूँगा? करतार सिंह तो हमारे से भी बहुत ज़्यादा था, ये साहब सिंह के वतन थे। जी और ऐसा है, आपने एक बार साल के बीच में याद दिलानी है, नज़दीक जाके मैं भूल जाऊँ बाई चांस से, अगला फंक्शन पत्थर लगा कर वहीं गड़ी के नुक्कड़ पर करना है, टेंट लगाएंगे। और हकीकत है कि वहीं करें, और 2 बार कहने की जरूरत नहीं पड़ी। 1 महीना पहले अपने आप संदेश आ गया था, वो काम हो गया है, टेंट वहीं लगेंगे और वहीं जाकर साहब लगाना और करें। तो ये मान तब मिलता है जब आदमी में कीमत होती है। तो वो एक आप कहावत नहीं कहते, माँ पे पूत पिता पे घोड़ा घना नहीं था, थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल, वो चरितार्थ करी। करतार्जुन जी ने, उनके पुत्र ने उनका कार्य उसको चरितार्थ करा, सही किया, वैसे ही निकले जैसे हमें उम्मीद थी। जी। हाँ, तो अब तो हम यही संदेश समाज को देना चाहेंगे भाई, उनके कारनामों से ये जो सुन रहे हो उससे वो लौजकती रहनी चाहिए, उससे कुछ सीखो और संगठन को मजबूत करो। संगठन बगैर कोई शक्ति नहीं होती, ना कोई सुनता। ये हमारे भाई जो बन के जाते हैं, MLA MP मिनिस्टर जो भी हैं, वो तभी सुनाएंगे जब हमारे अंदर ताकत होगी, तो उनको भी हमारी ज़रूरत है, वही ताकत लगाएंगे हमारे लिए और वो काम भी होंगे। तो धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, जो आपने आज करतार्जुन जी के बारे में इतना अच्छा, और हमारे सर पूर्व मेयर मास्टर आजाद सिंह जी का, तो धन्यवाद करती हूँ मैं आप सबका, और मिलते हैं एक नई उमंग के साथ अगले ब्लॉग में। राम राम।